हरे कृष्णा। आज हम जानेंगे सर्तिला एकादशी के बारे में। पुराणों में वर्णन है श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के संवाद में युधिष्ठिर महाराज पूछ रहे हैं, हे जगन्नाथ, हे श्री कृष्ण, हे आदिदेव, माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को क्या कहते हैं? इसे किस प्रकार करना चाहिए और इसे करने से क्या फायदा? यह सब प्रश्नों को लेकर देवऋषि नारद भी एक बार भगवान विष्णु के पास पहुंचे थे। तो भगवान विष्णु बताते हैं, सत्ययुग में एक ब्राह्मण स्त्री थी। उसने बहुत तपस्या, पूजा, व्रत आदि सब की थी, पर उसने कभी दान नहीं दी थी, विशेष करके अन्न का दान नहीं दी थी। तो मैं एक दिन उसके पास भिक्षा मांगने गए, ब्राह्मण के वेश पकड़कर। उसने मुझे देखकर कहा, आप कौन हैं, क्यों आए हैं, क्या चाहिए? मैंने जानबूझकर कुछ नहीं कहा। उसने क्रोध में आकर मेरे भिक्षा के पात्र में मिट्टी डाल दी और मैंने उसे लेकर अपने धाम वापस चले आया। कुछ दिन बाद वो अपने शरीर त्याग कर मेरे धाम वापस आए। उसको एक पुण्य फल स्वरूप एक सुंदर सा महल मिला, पर उस महल में कुछ नहीं था। धन, कपड़ा, चावल, धान्य कुछ नहीं था। उसने मेरे पास आए और कहा कि हे विष्णु, हे श्री कृष्ण, हे आदिदेव, मेरे इस महल में तो कुछ नहीं है, मैं क्या खाऊं, कैसे रहूं? उसने कहा, हे प्रभु, मैंने क्या अपराध किया था? तो मैंने कहा, तुम अपने महल वापस चले जाओ और अपने कक्ष के दरवाजा बंद कर देना और तुम्हें मिलने 3 देव पत्नियां आएंगी। तुम दरवाजा मत खोलना और कहना कि जब आप मुझे सर्तिला एकादशी के बारे में बताएंगे तभी जाकर मैं दरवाजा खोलूंगी, नहीं तो मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। ब्राह्मण स्त्री ने अपने महल वापस जाकर कक्ष के दरवाजा बंद कर दिए। उसे मिलने 3 देव पत्नियां आई। उसने दरवाजा नहीं खोला और कहा कि जब आप मुझे कृपया सर्तिला एकादशी के महत्व के बारे में बोलेंगे तभी जाकर मैं दरवाजा खोलूंगी। देवपत्नियां भी क्या करें, उनको तो उसको देखना था, उसके तपस्या के बारे में जानना था, क्योंकि सारे देवी देवता उसके तपस्या के बारे में बताते थे। तो वो है मजबूरी में उसको सर्तिला एकादशी के महत्व के बारे में बताते हैं और ब्राह्मण स्त्री दरवाजा खोलती है और कुछ समय बाद देव पत्नियां चले जाते हैं और ब्राह्मण स्त्री सर्तिला एकादशी का पूरी अच्छी से पालन करती है और सटीक समय पर पारण करती है। इस व्रत के फलस्वरूप उनके महल में जो कुछ भी कमी थी भगवान उससे पूर्ण कर देते हैं और इसीलिए उनका शरीर का तेज कांति भी बढ़ जाता है। इसीलिए इस व्रत को जो कोई भी करता है उसकी हर मनोकामना भगवान पूर्ण करते हैं। इस एकादशी में तिल का बहुत महत्व है। इसको सर्तिला एकादशी कहते हैं क्योंकि इस एकादशी में 6 प्रकार से तिल को व्यवहार किए जाते हैं। पहला, तिल का स्नान। हम अपने नहाने के पानी में थोड़े से तिल को मिलाकर स्नान कर सकते हैं। दूसरा, तिल का हवन। हम हवन करते वक्त आहुति में तिल को डाल सकते हैं। तीसरा, तिल का दान। हम किसी जरूरीमंद लोगों को तिल का दान दे सकते हैं। चौथा, तिल का सेवन। हम तिल के लड्डू बनाकर प्रसाद के रूप में पा सकते हैं। पांचवा, तिल का उपटन, यानी कि हम इसको पीसकर अपने शरीर में लगा सकते हैं। छठवां, हम जल में तिल मिलाकर सूर्य भगवान को अर्घ्य दे सकते हैं। इसीलिए हम इसको सर्तिला एकादशी कहते हैं। हम गौड़ीय वैष्णव एकादशी के दिन तिल नहीं पाते, इसीलिए हम इसको भगवान को भोग लगाकर द्वादशी के दिन पारण करने के बाद पा सकते हैं। सनातन हिंदू धर्म में कई प्रकार के व्रत हैं, पर यह एकादशी व्रत बहुत खास है, इसीलिए तो ये महीने में 2 बार आती है। एक, पूर्णिमा के 11वां दिन जिसको कृष्ण पक्ष के एकादशी कहते हैं और दूसरा शुक्ल पक्ष के
एकादशी यानी कि जो अमावस्या के गर्भ दिन आता है। इस साल 25 जनवरी को यह सड़तीला एकादशी है और 26 तारीख को इसका पारण है। ये साइंटिफिकली भी प्रूव हुआ है कि हमारी पाचन क्रिया स्ट्रांग होती है फास्टिंग करने से और हमारी शारीरिक ऊर्जा भी बढ़ती है। जैसे लगातार चलता हुआ एक मशीन को हम बीच बीच में रेस्ट देते हैं ताकि वह और अच्छे से काम कर सके और लंबी टाइम तक काम कर सके। वैसे हमारा पाचन क्रिया भी एक मशीन है, इसको भी बीच बीच में रेस्ट देने से यह और लंबी टाइम तक काम कर सकती है। फास्टिंग मतलब उसे रेस्ट देना। रेस्ट देने से वह और अच्छे से पाचन करेगी और हम लोग हेल्दी रह पाएंगे। दूसरा फायदा हमको भगवान की कृपा भी मिलेगी। तो चलिए हम लोग आज शपथ लेते हैं एकादशी करने के लिए, क्योंकि यह दिन भगवान को बहुत प्रिय है। आप सब एकादशी करेंगे ना? मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगर आप सबको मेरी यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। और अगर आप मेरे चैनल में भी नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन में प्रेस कर देना ताकि आपके पास मेरी हर वीडियो पहले पहुंचे। मुझे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करने के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है, प्लीज़ कर दीजिए। इसमें कोई पैसा नहीं लगता। हरे कृष्णा, हरि बोल।